देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है जब मैं अपने दोस्त के साथ डीसीएम में गन्ने लोड करके मिल में पहुंचाने गया, जहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। तो अनलोडिंग करते करते काफ़ी वक्त बीत गया और जब तक हम लोग फ्री हुए तो रात के 1 बज चुके थे। रात में हम दोनों बातें करते हुए आराम से आ रहे थे कि तभी मेरे दोस्त की नज़र सड़क के किनारे बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा और मैंने भी गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही मेरे दोस्त ने आवाज़ देते हुए उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मगर इस पर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी हमें देखता तो कभी अपने पीछे। मेरा दोस्त बार बार पूछे जा रहा था, तुम्हारा नाम क्या है और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे और घर किधर है तुम्हारा, और न जाने क्या क्या। मगर वो बच्चा ना तो किसी सवाल का जवाब दे रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था कि तभी पीछे से एक औरत आई और उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए हमसे बोली, भैया जी, क्या आप हमें निकोनी तक छोड़ देंगे? इस पर मेरे दोस्त ने बिना कुछ सोचे विचारे उसे हाँ कह दिया और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। वहाँ से चलने के बाद जब हम एक पुलिया पार कर रहे थे तो उस औरत ने गाड़ी रोकने को कहा, जिस पर मेरे दोस्त ने उस औरत से कहा, आपको तो निकोनी जाना था ना, तो यहाँ कहाँ उतर रही हैं आप? इस पर उसने कहा, अब नहीं जाना, यहीं उतार दो। फिर मैंने गाड़ी रोक दी। वो दोनों माँ बेटे गाड़ी से उतरे और वहाँ से जाने लगे। मैं अभी वापस गाड़ी को स्टार्ट करने ही वाला था कि मेरा दोस्त गाड़ी से उतर गया और कुछ नीचे से उठाते हुए उस औरत से बोला, आपका ये सामान गिर गया है। अभी मेरे दोस्त ने इतना कहा ही था कि वो औरत एक झटके से पलटी और उसका चेहरा देखते ही मेरा दोस्त चिल्लाते हुए बोला, तुम तो। मेरे दोस्त ने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली और उसको पुलिया से नीचे फेंक दिया और वो दोनों भी उस पुलिया के नीचे कूद गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे वक्त ही नहीं मिला कुछ करने का। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और अपने दोस्त को आवाज़ देने लगा। पुल के नीचे गहरी खाई थी। ऊपर से रात का वक्त होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी देर तक तो वहीं पुलिया पर ही अपने दोस्त को पुकारता रहा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में मैं वापस घर लौटा। जब मैंने ये सारी बात घर वालों को बताई तो मेरी बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हुआ है कि नहीं। लेकिन जब सुबह मेरे दोस्त की लाश मिली तो सबको यकीन हो गया। मौका वारदात पर मौजूद भीड़ में कुछ लोग एक औरत के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि ये उसी चुड़ैल का काम होगा। फिर जब मैंने पता किया तो पता चला कि बहुत पहले एक औरत जो विधवा थी, वो एक रात अपने बच्चे के साथ इसी पुलिया से गुजर रही थी। तो गांव के कुछ मंचले लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम किया। फिर जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उन दोनों को वहीं पुलिया के नीचे फेंक दिया। कहते हैं वो 4 लड़के थे जिन्होंने ये कुकर्म किया था और इससे पहले 3 लड़कों की मौत भी ऐसे ही हुई थी और मेरा दोस्त चौथा लड़का था। मेरे दोस्त के मरने के बाद उस पुलिया पर फिर किसी की भी जान नहीं गई। आज इस बात को 7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा दोस्त भी उस औरत और बच्चे की मौत का जिम्मेदार था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।